हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसाइल के निर्माण की क्रिया विधि की। तो आज का टॉपिक है हमारा मिसाइल और मिसाइल के निर्माण की क्रिया विधि की बात करेंगे, यानी मिसाइल बनता कैसे है। तो मैं आपको पहले बताता चलूं, यानी मिसाइल होता क्या है। यानी हम कपड़े धोते हैं, जो कपड़े धोते हैं हम कपड़ों में जो गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, झाग निकलता है, उसको हम बोलते हैं मिसाइल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहले कपड़े साफ कैसे होते हैं, कपड़ों से गंदगी कैसे अलग होती है, मैल कैसे अलग होता है, उसको सीखेंगे और फिर ये बात करेंगे कि मिसाइल बना कैसे। तो आज का टॉपिक है हमारा मिसाइल का निर्माण की क्रिया विधि, यानी कपड़े साफ होकर गंदगी कैसे निकलती है। तो थ्योरी हमारी लिखी है साबुन तथा अपमार्जकों के। तो साबुन आप जानते हैं कपड़े धोने का साबुन होता है, मुंह धोने का साबुन होता है, और अपमार्जक होते हैं हमारे डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट मतलब निरमा। तो साबुन होते हैं कपड़े धोने वाले और डिटर्जेंट होता है कि हमारा निरमा। तो कपड़े धोने के लिए या तो हम साबुन का यूज करते हैं या फिर निरमा का। अपमार्जक के किसी विलायक में, विलायक मतलब पानी, तो विलायक मतलब क्या है, पानी। पानी में किसी विलायक में बने कोलाइड पुंजों को मिसाइल कहते हैं। तो कपड़े धोने के लिए हम पानी डाल देते हैं और पानी में क्या करते हैं, साबुन रगड़ते हैं। साबुन और पानी के साथ क्या हो जाता है, मैल अलग हो जाता है। जो साबुन और पानी के साथ मैल अलग हो जाता है, गंदगी अलग हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। और यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है पुंजों का, पुंजों माने समूह, यानी बहुत सारे साबुन के अणु बहुत सारी गंदगी को लेके एक समूह सा बना लेते हैं, गुच्छा सा बना लेते हैं। गुच्छा मतलब पुंज, तो गुच्छा पुंज समूह सब क्या है बेटा, एक ही बात है हमारी। तो पुंजों को मिसाइल कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी पानी डालते हैं कपड़े पर, साबुन रगड़ते हैं, गंदगी को अलग करते हैं, जो गंदगी अलग हो जाती है उसको हम बेटा मिसाइल बोलते हैं। तो साबुन या अपमार्जक को जल में विलय करने पर, तो साबुन या अपमार्जक को जब हम जल में विलय करते हैं, तो जब हम साबुन या अपमार्जक को जल में क्या करते हैं, विलय, तो ये आपका कोई बीकर है, बर्तन है। तो ये क्या है हमारा बीकर, यानी एक बर्तन है, इसमें भरा हुआ है आपका जल। जल मतलब पानी, जल या पानी, ठीक है। तो ये आपका बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है, आपका जल या पानी भरा है। तो इसके अंदर अगर आप निरमा को डालेंगे तो वो इसमें क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। तो साबुन या अपमार्जक को जल में विलय करने पर आयनन द्वारा रसायन तथा सोडियम आयन देते हैं। तो जब हम साबुन को पानी में डालते हैं तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो जो साबुन होता है, साबुन का नाम होता है आपका सोडियम स्ट्रेट। तो साबुन का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम सोडियम स्ट्रेट। तो और जो साबुन का सूत्र होता है वो होता है आपका C17H35 और COONA। तो ये होता है हमारा साबुन का क्या होता है, ये हमारा साबुन का सूत्र होता है। जब हम साबुन को जल के अंदर डालते हैं तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। अब टूटता कैसे है ये देखिए, C17H35 COONA। तो ये क्या है आपका सोडियम स्ट्रेट है इसका नाम, ये है आपका साबुन, और साबुन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम स्ट्रेट। तो साबुन का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, सोडियम स्ट्रेट। तो जब हम साबुन को जल में डालते हैं यानी पानी में डालते हैं तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। कैसे टूटता है, ऐसे करके C17H35 और COO-। तो ये जो वाला भाग है ये ऋणायन में टूट जाता है, और Na जो होता है सोडियम वो धनायन में टूट जाता है, Na+। तो जब सोडियम स्ट्रेट को जल में डालते हैं तो ये धनायन ऋणायन और धनायन में टूट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेट आयन। इसको सही लिख दें, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट आयन, स्टीरेट आयन। तो C17H35 COO- को स्ट्रेट आयन कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम स्ट्रेट इसका नाम है। तो जब इससे सोडियम अलग हो गया तो ये स्ट्रेट आयन बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, सोडियम आयन बन गया। ये बन गया हमारा सोडियम आयन, ये बन गया हमारा सोडियम आयन।
तो साबुन का नाम है आपका सोडियम स्ट्रेट। जब इसको जल में डालते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, स्ट्रेट आयन और सोडियम आयन। लेकिन बात करते हैं हम स्ट्रेट आयन की। तो स्ट्रेट आयन का सूत्र क्या होता है? C17H35COONA। यानी जब 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो जब जाके क्या बनता है? आपका साबुन बनता है। तो इसको जो इसका संरचना बनाए हम किसकी? साबुन की बनाए, तो इस टाइप से बनेगी आपकी। यानी 17 कोने होने चाहिए। कितना कोने होने चाहिए? 17। तो जो कोने मतलब क्या है? कार्बन। जो कोने मतलब क्या है? कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ही हो गई 17। तो 17 कार्बन हो गई। तो 17 कार्बन और इसमें हाइड्रोजन कितने लगे हैं? इतने हिस्से में 35 हाइड्रोजन लगे हैं। तो 17 कार्बन है और इतने हिस्से में आपके हाइड्रोजन कितना है? 35। और आगे जो आपको सिरा दिख रहा है COO- वो ये है आपका COO-, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है? स्ट्रेट आयन की संरचना है इस तरीके से। तो जब आपके 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन और आगे कौन सा कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है? COO- वाला। तो स्ट्रेट आयन और सोडियम आयन में ये टूट जाता है। जो पीछे वाला भाग होता है C17H35, ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसलिए इस पीछे वाले भाग को हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो अब ये बात करते हैं, यानी पीछे वाले भाग को कहते हैं और आगे वाले भाग को भी कहते हैं। तो इसका जो ये पीछे वाला भाग होता है यानी C17H35 वाला, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो पीछे वाले भाग को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और जो पीछे वाला भाग होता है इसका एक नाम और होता है आपका, सब नाम बताते हैं। हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम जल विरोधी भाग। जल विरोधी भाग। जल विरोधी भाग। तो जो C17H35 होता है आपका, इसको हम हाइड्रोकार्बन भी और जल विरोधी भाग भी बोलते हैं। तो जल माने जल और विरोध माने होता है नफरत। तो जो पीछे वाला भाग होता है वो जल का विरोध करता है, यानी जल से नफरत करता है, तो इसलिए इसको हम जल विरोधी भाग भी कहते हैं। इसका नाम एक और होता है पीछे वाले भाग का नाम, पूछ। तो जो पीछे वाला सिरा होता है C17H35 वाला, इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, जल विरोधी भाग भी बोलते हैं। जल विरोधी भाग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल माने जल, विरोध माने नफरत करना, ये जल से नफरत करता है, जल के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए इसको हम जल विरोधी भाग कहते हैं। और पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? पूछ। और जो आपका आगे वाला भाग होता है ये COO- वाला, इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम सिर। क्या बोलते हैं? सिर। और जल स्नेही भाग। जल स्नेही भाग। तो जो आपका COO- वाला भाग होता है ये इसको बोलते हैं सिर और जल स्नेही भाग, यानी आगे वाला सिरा जल से प्यार करता है और पीछे वाला सिरा जल से नफरत करता है। जैसा यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर बात करें तो ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है हाइड्रोकार्बन वाले भाग का, ये कौन सा है? आपका जल विरोधी भाग है। जल विरोधी भाग है। जल विरोधी भाग। और अगर ये पीछे वाले की बात करें COO- की, ये कौन सा भाग है? जल स्नेही भाग। ये हमारा जल स्नेही भाग। तो ये हमारा जल विरोधी भाग है और ये कौन सा है? जल स्नेही भाग। जल विरोधी का मतलब ये जल से प्रेम करता है और जल स्नेही का मतलब ये क्या करता है? जल से प्रेम करता है। और जल विरोधी का मतलब ये जल से नफरत करता है। पीछे वाले भाग को आपको पता है हम क्या कहते हैं? पूछ कहते हैं। और आगे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। अगर इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाएगा, यानी ये जो सीधी सी लाइन है आपकी, इसको हम मान लें क्या? जल विरोधी भाग। और ये जो गोला गोला सा इस पर माइनस चार्ज डाल दिया है, ये कौन सा भाग हो जाएगा? आपका जल स्नेही भाग। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये पीछे वाला आपका क्या है? इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेना आप इस तरीके से। ये पीछे वाला जो भाग है वो जल विरोधी भाग है और जो आगे वाला भाग है जिस पे माइनस सा लग रहा है, ये कौन सा है? जल स्नेही भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। तो अब हम कपड़े की शोधन क्रिया पढ़ते हैं, यानी कपड़े में गंदगी लग जाती है तो उसे दूर कैसे करते हैं। तो ये आपका जल है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें कोई कपड़ा है डला हुआ है, ये इस तरीके से इसमें आपका कपड़ा डला हुआ है। ये क्या है? कपड़ा। तो कपड़े पे दाग हैं, किसके? चिकनाई, तेल वगैरह, ग्रीस किसी के भी हो सकते हैं। तो इस पर जो दाग हैं आपके वो किसके हैं? चिकनाई के हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा है इस पर दाग लगे हुए चिकनाई के, तो इसे हमें साफ करना है। तो हमने इसमें क्या डाला? साबुन। तो जब हम इसमें साबुन डालेंगे तो साबुन कौन से भागों में टूटेगा? स्ट्रेट आयन और सोडियम आयन में।
तो हमने जो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया वो साबुन का क्या बनाया है, ये पूंछ और पूंछ वाला भाग कौन सा है, जल विरोधी भाग, और ये जो डॉट डॉट सा गोल गोल सा दिख रहा है ये क्या है, जल स्नेही भाग। जब हम इसमें इस भाग को डालते हैं इस तरीके से हमने इस भाग को डाला, तो ये डाला हमने इस तरीके से इस भाग को, ये क्या इस पर माइनस चार्ज है और सोडियम आयन इसमें ही टहल रहे होते हैं, Na+ आयन इसमें ही टहल रहे होते हैं। तो ये क्या है आपका जो पीछे वाला भाग आपको पता ही है ये कौन सा है, जल स्नेही भाग। ये कौन सा है आपका, जल स्नेही भाग। और जो हमारा अंदर को आया है ये पूछ, वो कौन सा है आपका, जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग। तो जब हम कपड़े के अंदर साबुन को डालते हैं तो जो जल स्नेही भाग होता है वो जल से प्रेम करता है, तो ये जल के पास खींचना चाहता है। ये क्या है आपका जल है, जल का सूत्र क्या होता है आपका H2O। तो ये क्या चाहता है, जल के पास चिपकना चाहता है, क्योंकि इनके बीच प्रेम है। जल स्नेही भाग यानी जल से प्रेम करता है, तो ये जल की ओर खींचता है, जल अपनी ओर आकर्षित करता है इसे, और ये जल की ओर आकर्षित होता है और जल इसको अपनी ओर खींचता है। और जो आपका नीचे वाला पूंछ वाला भाग है जल विरोधी भाग है, इसका नाम ही है जल विरोधी भाग। ये जल से नफरत करता है, ये जल से दूर भागना चाहता है, यानी जल के साथ रहना नहीं चाहता, और जल से पूरे बर्तन में जल ही जल भरा हुआ है, तो उसको कई जगह नहीं मिलती। जो कपड़ा होता है उसकी गंदगी, जो गंदगी लगी हुई है, चिकनाई की गंदगी लगी होती है, ये पूंछ वाला सिरा जो होता है उसमें जाके घुस जाता है। ये जो जल विरोधी भाग है जैसे हम पूंछ बोलते हैं, ये इस गंदगी में जाके घुस जाता है, और गंदगी से क्या होता है, मिल जाता है, क्योंकि जो पूंछ वाले होता है इस पर भी कोई आवेश नहीं होता, और जो गंदगी होती है इस पे भी कोई नहीं आवेश होता। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में आकर मिल जाते हैं, तो इन दोनों के बीच खिंचाव होता है। जो गंदगी होती है वो जल विरोधी भाग को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि जल के साथ जो होता है जल विरोधी भाग रहना नहीं चाहता, हाइड्रोकार्बन वाला भाग रहना नहीं चाहता, तो जो गंदगी होती है उसको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, और जो जल होता है वो जल स्नेही भाग यानी COO- वाले भाग को अपनी ओर खींचता है। तो इन दोनों में खींचातानी होती है, कभी गंदगी पूंछ वाले सिरों यानी जल विरोधी भाग को खींचती है, और कभी जल स्नेही भाग यानी COO- वाले भाग को खींचता है। तो इन दोनों में खिंचाव होता रहता है। आखिर में जो गंदगी होती है, जो कपड़ा होता है, कपड़े में उसमें जो गंदगी लगी होती है, जो आपका ये चिकनाई है, ये कपड़ा है, कपड़े में जो आपकी चिकनाई लगी हुई है, तो कपड़ा आखिर में क्या करता है, चिकनाई को छोड़ देता है। तो तीन चीजें आपकी, पहला क्या था, जल किससे खींच रहा था आपका, जल स्नेही भाग को, तो एक दूसरे में खिंचाई हो रहा था जल स्नेही भाग को। और जो जल स्नेही भाग था वो किससे चिपका हुआ था, आपका जल विरोधी भाग से, तो ये खींच रहा था आपका जल विरोधी भाग को, जल विरोधी भाग को। और जो जल विरोधी भाग था वो किससे चिपका हुआ था, आपका गंदगी से, और गंदगी किससे चिपकी हुई थी, आपकी कपड़े से। तो जो खींचने का क्रम क्या था, जल स्नेही भाग को खींच रहा था, जल स्नेही भाग जल विरोधी भाग को खींच रहा था, और जल विरोधी भाग को गंदगी खींच रही थी, और गंदगी किससे चिपकी थी, कपड़े से। आखिर में कपड़ा गंदगी को छोड़ देता है, और जल स्नेही भाग यानी जल विरोधी भाग, साबुन और गंदगी तीनों आपस में अलग हो जाते हैं, और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जो कपड़े पे गंदगी लगी थी, गंदगी जल के साथ, और जो गंदगी होती है गंदगी अलग हो जाती है, किसके साथ होती है, साबुन के साथ, और ये बहके किसके साथ अलग निकल जाती है, जल के साथ। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या है आपका कपड़ा, ये आपका कोई कपड़ा, इसमें क्या लगी हुई है, आपकी गंदगी, यानी मान लें चिकनाई के दाग लगे हैं, तो इसमें किसके दाग लगे हैं, हमारे चिकनाई के। तो जो आपका कपड़ा होता है, कपड़े में 70 से अधिक साबुन के अणु चिपक जाते हैं। तो आपको पता है जो कपड़े में क्या चिपकता है आपका, ये पूंछ वाला सिरा इस तरीके से, ये पूंछ वाला सिरा इस तरीके से। तो आपके जो कपड़े में क्या चिपकता है, पूंछ वाला सिरा। तो कपड़े में बहुत सारे कैसे चिपक जाते हैं, आपके पूंछ वाले सिरे चिपक जाते हैं। तो 70 से अधिक जो आपके जल विरोधी भाग होते हैं वो कपड़े में चिपक जाते हैं। तो आपके 70 से अधिक जल विरोधी भाग किसमें चिपक जाते हैं, कपड़े में इस तरीके से। तो हमारे 70 से अधिक जल विरोधी भाग किसमें चिपक जाते हैं, कपड़े में चिपक जाते हैं। और ये कौन सा भाग होता है, हमारा जल स्नेही भाग होता है, जो जल से प्रेम करता है। जो किससे प्रेम करता है, आपका जल से प्रेम करता है, जल स्नेही भाग। तो जल इसको अपनी ओर क्या कर रहा होता है, खींच रही होता है। और जो सोडियम आयन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, Na+,
तो जितने रसायन है उतने ही सोडियम आयन के लगाएंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से। तो इतने ही सोडियम आयन क्या लगा रहे होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इतने ही सोडियम आयन इसके चारों ओर के लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। जितने आपके ऋणायन होते हैं उतने ही सोडियम आयन इसके चारों ओर के लगाते हैं, चक्कर। तो इनमें खिंचाव होता है। ये कपड़ा किसके अंदर डूबा हुआ है, जल के अंदर। तो जो आपका कपड़ा है, कपड़े में क्या छुपका हुआ है, आपका जल विरोधी भाग। क्योंकि जो गंदगी है, गंदगी से कौन प्रेम करता है, जल विरोधी भाग प्रेम करता है। और जल स्नेही भाग से जो प्रेम करता है वो प्रेम करता है जल। तो जल क्या करता है, जल स्नेही भाग को अपनी ओर खींचता है। और जल स्नेही भाग किससे चिपका हुआ है, जल विरोधी भाग से जो कपड़े में घुसा है। तो जल स्नेही जल विरोधी भाग को खींचता है और जल विरोधी भाग गंदगी में घुसा होता है। तो जल विरोधी भाग गंदगी को खींचता है। गंदगी किसमें चिपकी होती है, कपड़े में। और कपड़े में जो कपड़ा होता है वो गंदगी खींचता है और गंदगी कपड़े को खींचती है। अंत में कपड़ा गंदगी को छोड़ देता है। तो जल स्नेही भाग, जल विरोधी भाग और गंदगी सब आपस में अलग हो जाती है। यानी गंदगी को लेकर ये सब अलग हो जाते हैं और हमारा क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। जो गंदगी अलग होती है उस गंदगी का ही नाम मिसेल होता है। तो आपकी जो गंदगी अलग होती है, ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस गंदगी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिसेल बोलते हैं। तो इस गंदगी को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। यानी जल स्नेही भाग, जल विरोधी भाग, ये सब गंदगी को लेकर अलग हो जाते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इस तरीके से मिसेल का निर्माण होता है। ये कपड़ा होता है, कपड़ों में जल विरोधी भाग घुसे होते हैं, इसके चारों ओर जल स्नेही भाग होते हैं आगे को, और सोडियम आयन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये जल के अंदर होता है, जल इनको खींच रहा होता है, तेजी से आकर्षित कर रहा होता है और कपड़े में से गंदगी अलग हो जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। और जो गंदगी अलग होती है उसी को मिसेल बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद जो हमने कपड़े की जो सफाई प्रक्रिया पढ़ी है, इसको जो समझा है, इसकी फिर थ्योरी लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी क्रिया विधि की। तो इसमें 17 कार्बनों की परमाणुओं की एक संतृप्त सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें 17 कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें 17 कार्बनों की परमाणुओं की एक संतृप्त उसे बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें जो कार्बन परमाणुओं की चैन होती है, उसमें जो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं संतृप्त। तो जो कार्बन परमाणु इसमें 17 आपस में जुड़े हैं वो किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे संतृप्त बोलते हैं। और जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं बेटा असंतृप्त। ये बात है नॉलेज के लिए याद रखना। तो संतृप्त यहाँ जो यूज हुआ है वो सिंगल बॉन्ड के लिए हुआ है। यहाँ पर जो कार्बन परमाणु जुड़े हैं 17 वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सहसंयोजक, और इनके बीच जो बंद है वो सहसंयोजी बंद है, यानी आपस में साझा करके क्या बनाया गया है, बंद बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हुई है, साझेदारी हुई है और उसके द्वारा जो बंद बना है उसको हम सहसंयोजी बंद कहते हैं, इसलिए सहसंयोजक लिखा हुआ है। तो सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। श्रृंखला मतलब चैन होती है। तो जो 17 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हैं जो वो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। और श्रृंखला मतलब चैन, और सिंगल बॉन्ड की चैन है। और हाइड्रोकार्बन लफ्ज क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो 17 कार्बनों की चैन है वो कार्बन और हाइड्रोजन ने की है केवल, जो मैंने अभी आपको बताया था। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसे पूछ और जल विरोधी भाग कहते हैं। तो आपका जो C17H35 भाग है, जो आपका 17 कार्बन परमाणुओं की चैन है, उसको हमको कहते हैं पूछ और जल विरोधी भाग कहते हैं। तो जो आपका पीछे वाला भाग होता है C17H35, उसको हमको कहते हैं पूछ कहते हैं और जल विरोधी भाग कहते हैं इस वाले हिस्से को। तथा COONA को सिर कहते हैं। और जो हमारा COONA होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं। और COONA- को जल स्नेही भाग कहते हैं। तो इसकी बात हमने अभी डीपली करी थी। यानी नीचे वाला भाग जो होता था वो हमारा क्या होता था, जल विरोधी भाग होता था। और जो इसका ये COO- वाला हिस्सा होता है, ये कौन सा भाग होता है, जल स्नेही भाग। जल स्नेही भाग। तो हमारा जो C17H35 वाला होता है वो होता है हमारा जल विरोधी भाग, ये वाला। और जो COO- वाला होता है वो क्या होता है, जल स्नेही भाग होता है। तो यही लिखा हुआ है COO- जल स्नेही भाग होता है, जो जल की ओर आकर्षित होता है। तो जल स्नेही भाग क्या होगा, जल की ओर आकर्षित होगा क्योंकि ये जल से प्रेम करता है। और जल विरोधी भाग क्या होगा आपका C17H35 वाला, जल से दूर भागेगा क्योंकि ये जल से नफरत करता है। तो जल की ओर आकर्षित होता है, लेकिन मिसेल निर्माण के लिए जल विरोधी भाग जल की ओर झुक जाता है। क्योंकि अगर ये
गंदगी है जो कपड़े की, ये बात करी थी हमने, गंदगी में चिपक जाता है जल विरोधी भाग। अगर ये कपड़े से अलग नहीं होगा तो मिसेल का निर्माण कैसे होगा? मिसेल का निर्माण कब होता है? जब जल स्नेही जल विरोधी भाग को और गंदगी को अपने साथ ले जाता है, जब जाके मिसेल बनता था हमारा। तो इसलिए क्या होता है, जल विरोधी भाग होता है झुक जाता है किसको? जल की ओर, यानी जल के साथ चला जाता है और क्या बन जाता है? हमारा मिसेल बन जाता है। ये जल में आबिले होता है। तो आपका जल विरोधी भाग जब जल से नफरत ही करता है, जल के साथ रहना ही नहीं चाहता, तो जल में क्या होगा? आबिले होगा। तो ये जल में आबिले होता है। लगभग 70 आयन C17H35 C एकत्रित होकर एक कोलाइडी आकार की मिसेल बनाते हैं। जो भी हमने बनाई थी, ये गंदगी थी कपड़ा और इसमें इस तरीके से 70 आयन घुस गई थी। तो जो आपकी ये लाइन है, लाइन क्या है? C17H35 वाला भाग, और ये डॉट डॉट ये गोला, ये कौन सा था भाग? COO- वाला भाग था, यानी ये आपका जल विरोधी भाग था और आगे वाला क्या था? जल स्नेही भाग। इस तरीके से क्या बना लेते हैं, जो गंदगी होती है उसके अंदर 70 आयन घुस जाते हैं किसके? साबुन के। जब जाके क्या बनता है? आपका मिसेल बनता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझा, यानी साबुन कपड़े में से गंदगी कैसे निकालता है और गंदगी निकाल के मिसेल कैसे बनता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने साबुन की सफाई प्रक्रिया को भी समझा, यानी साबुन कपड़े की सफाई, गंदगी, मैल, तेल के दाग कैसे दूर करता है, और ये भी समझा कि वो गंदगी दूर निकल के मिसेल का निर्माण कैसे करती है। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड कौन से होते थे? जो आपस में प्रेम करते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड कौन से होते थे? जो आपस में नफरत करते हैं। लेकिन इन द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए कुछ विधियों का यूज करते थे, जिसकी हमने बात करी थी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो इससे जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम कोलाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे, वो भी कौन सी? द्रव विरोधी कोलाइड, क्योंकि इनमें प्रेम नहीं था, तो इनको कौन सी विधियों द्वारा बनाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम द्रव विरोधी कोलाइड की बनाने की विधियों को पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में प्रेम नहीं था, इनके बीच प्रेम कैसे पैदा करेंगे और इन्हें हम कौन कौन सी विधियों से बनाएंगे। द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने के लिए विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें पहले से ही प्रेम होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।